Hi. Hello family members and welcome back to my channel. स्वागत है दोस्तों मानव मैजिक एक्सप्लेन पर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ुका और नैंगोन की फ्रेंडली डुएल चल रही थी, जिसमें ज़ुका ने नैंगोन को जख्मी कर दिया था। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में ज़ुका चिल्लाते हुए नैंगोन के पास आता है और कहता है क्या आप ठीक हैं। उसकी बात सुनकर नैंगोन हंसते हुए बोलता है इस तरह का घाव जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तो तुम चिंता मत करो ज़ुका। और ये बात सुनकर ज़ुका वहीं से चिल्लाते हुए बोलता है ब्रदर को कुछ नहीं हुआ है, उनको बस थोड़ी सी चोट लगी है। और ये बात सुनकर एनवा चीफ हैरानी से बोलता है क्या ब्रदर और जो 5 पीक माउंटेन के 2 एल्डर होते हैं वो हैरानी से बोलते हैं क्या इन दोनों में फाइट नहीं चल रही थी, आखिर ये चल क्या रहा है। और उनकी बात सुनकर मास्टर एरान बोलते हैं जैसा कि मैंने सोचा था, ज़ुका इनके टोल टैक्स फीस को माफ कर देगा। और वैसे ही हुआ। और फिर हमें एक नरेटर वॉइस बताती है और वहाँ से ब्लू हेवन स्क्वाड आराम से निकल गई बिना किसी टोल टैक्स फीस के। और नैंगोन ने डिसाइड किया था मैं कुछ दिन के लिए इधर ही रहूंगा जब तक मेरी चोट ठीक नहीं हो जाती है। और उस दिन सब काम खत्म होने के बाद ज़ुका ने अपनी सारी कहानी नैंगोन को बताई, जिसको सुनकर नैंगोन काफी ज्यादा हैरान हो गया। नैंगोन बोलता है आंटी मुबैक ने आपके साथ इतना भयानक किया है। फिर ज़ुका उदास समूह बनाते हुए कहता है खैर अब ये सब बातें कहने का क्या मतलब है, ये सब तो बीत गया है। और नैंगोन यानरान को देखते हुए कहते हैं और ये। और उनकी बात सुनकर मास्टर एरान बोलते हैं मेरा नाम मास्टर एरान है और मैंने डिसाइड किया है कि आज से मैं अपने यंग मास्टर को ही सर्व करूंगा, तो प्लीज आप बुरा मत मानना। और उसकी बात सुनकर ज़ुका बोलता है ये बस एक बूढ़ा आदमी है जिसे मैं जानता हूँ। और ज़ुका की बात सुनकर मास्टर एरान छाती अपनी चौड़ी कर लेते हैं। और उनकी बात सुनकर नैंगोन बोलता है ओह अच्छा। और फिर बोलता है तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे अब समझ में आया है कि प्रिंसेस सियोन ने पास में ऐसा एक्ट क्यों किया था। और ज़ुका उनकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है क्या उससे कुछ हुआ है। फिर नैंगोन बोलता है खैर वो ज्यादा लोगों से बात तो नहीं करती थी, लेकिन तभी अचानक से उसने वॉरियोंग मैनर के साथ पूरा कनेक्शन तोड़ दिया। और ये देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया था। ये सिर्फ मेरी एक धारणा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वो जानती थी कि आपके साथ क्या हुआ था। और ये बात सुनकर ज़ुका काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है क्या उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। लेकिन लाइफ बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। और ये बात सुनकर ज़ुका उन्हें देखने लग जाता है। और फिर नैंगोन बोलते हैं तुम्हें घर में इतना ज्यादा बुली किया गया, लेकिन ये सोचना कि तुम अंकल नियोन के सक्सेसर बनोगे। अब ये सुनकर ज़ुका काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है क्या सक्सेसर। फिर नैंगोन बोलते हैं घर का सक्सेसर वही बनता है जिन्हें मार्शल आर्ट्स विरासत में प्राप्त होती है, और अगर तुम नहीं होगे तो किसी और को सक्सेसर मान लिया जाएगा। लेकिन मैं इस बात पे बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर तुमने इस रेलम तक पहुंचे कैसे। और ये बात सुनकर ज़ुका बोलता है वॉरियोंग मैनर। और ज़ुका की बात सुनकर मास्टर एरान उसे घूरने लग जाते हैं, जिसे देखकर ज़ुका मुस्कुराता है और हंसते हुए बोलता है संयोग से मुझे मार्शल आर्ट्स की बुक स्टोर में मिल गई थी और मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा था, इसलिए मैंने इस मार्शल आर्ट को सीख लिया। और ये बात सुनकर नैंगोन काफी ज्यादा हैरानी से बोलता है क्या बिना किसी मास्टर से तुमने सिर्फ एक बुक की मदद से इस मार्शल आर्ट्स को सीखा है, आप तो एक जीनियस है ज़ुका। और उनकी बात सुनकर ज़ुका हंसते हुए बोलता है हाँ मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ी बात है। और मन ही मन सोच रहा होता है इन लोगों को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। और दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि ज़ुका ने मार्शल आर्ट किससे सीखा है। फिर नैंगोन बोलता है आपको अपना टैलेंट छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आ जाओगे तो तुम्हारा टैलेंट ऐसा है कि तुम जिस ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे जहां तक सब सोच पाते हैं सिर्फ। और वैसे भी इस समय मार्शल आर्ट्स की काफी ज्यादा जरूरत है सबको। ज़ुका घबराते हुए बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी किसी भी मार्शल आर्ट को नहीं जुड़ना चाहता हूँ क्योंकि ये चीजें मेरे से बिल्कुल ही अलग है। नैंगोन बोलते हैं ठीक है, लेकिन मैं इसके बारे में बता दूं कि आखिर जियांगो में चल क्या रहा है। ज़ुका हैरानी से पूछा है आखिर ऐसा क्या हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता है कि जियांगो में चल क्या रहा है। फिर नैंगोन बताने लगते हैं सारी चीजों के बारे में। जो डीमन क्लैन है वो वापस से आ चुका है, यानी कि जो 20 साल पहले वाला डीमन क्लैन था वो वापस आ चुका है। और इसी के साथ उन्होंने अपनी जड़ों को काफी ज्यादा मजबूत कर लिया है। लेकिन वो अपने मॉम डैड के साथ जो हादसा हुआ है वो उसके बारे में नहीं बताता है, लेकिन ये बता देता है जो डीमन क्लैन है वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि वो कुछ समय में पूरे देश को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इसी के साथ जो जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं सारे के सारे इकट्ठा हो रहे हैं इन सब चीजों को देखते हुए। और ज़ुका भी इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। और कुछ समय बाद नैंगोन रिकवर होकर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और ज़ुका को अपना ध्यान रखते हुए बोलता है अगर तुम डिसाइड करो तो प्लीज हमारे इधर जरूर आना, मैं श्योर हूँ कि नियोन तुमसे जरूर मिलना चाहेगी। और फिर हमें नेटर वाइस बताता है ज़ुका के मन में अब ये विचार आने लगा कि उसे छोड़कर यहाँ से जाना चाहिए कि नहीं। और ये विचार ज़ुका के मन में उछल कूद कर रहा था और वो पहाड़ी पे लेटे हुए ये सब बातें सोच ही रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी मास्टर एरान आते हैं और उससे बोलते हैं यंग मास्टर आप आखिर क्या कर रहे हैं। ज़ुका उनकी बात सुनकर जवाब देता है मैं यहाँ पे योगा कर रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। और उसकी बात सुनकर मास्टर एरान उसके पास बैठे हुए कहते हैं आखिर आप अपनी स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे हो। फिर ज़ुका बोलता है और फिर से किसी को गलती से चोट पहुंच जाए, नहीं रहने दो। और उसकी बात सुनकर मास्टर एरान हंसे हुए बोलते हैं तो इस तरह यहाँ पे बैठने के बजाय तो क्यों ना हम बाहरी दुनिया में जाएं। और उनकी बात सुनकर ज़ुका सोच में पड़ जाता है और बोलता है तुम्हें लगता है कि बाहर जाकर मुझे कुछ मार्शल आर्ट से चुंजी से सीखने के लिए मिल जाएगी। जिसका जवाब देते हुए मास्टर एरान कहते हैं ऑफ कोर्स आप रास्ते में कुछ अच्छे भोजन के लिए लियोंग में भी रुक सकते हो और वापस आते समय आप सेंजो मर्चेंट में भी विजिट कर सकते हो जहाँ पे आपका कोई वेट कर रहा है।
और ये बात सुनकर जुका शर्माते हुए बोलता है, क्या मेरा कौन वेट कर रहा है? वो तो ये भी नहीं जानती कि मैं यहाँ हूँ। और उठे हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और ये बात सुनकर मास्टर एलन कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं, क्या मेरी? अगर तुम इतनी बुरी तरह से पहाड़ से नीचे उतरना चाहते हो, और मनी मन सोच रहा होता है, अगर मैं पहाड़ छोड़ने से कुछ सीख सकता हूँ तो ये इतना बुरा नहीं होने वाला है। और इसके अलावा मेरे पास वापस आने के लिए घर भी तो है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वहाँ कोई है जिसे मुझे देखना है। और जुका हंसते हुए कहता है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है, मुझे तुम्हारी खातिर ये जगह छोड़नी पड़ेगी। और ये बात सुनकर मास्टर एलन हंसते हुए कहते हैं, ठीक है, अगर आप इस बात से खुश हैं तो मैं आपके साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। देख रहे हो दोस्तों, जुका उससे मिलने के लिए कितना ज्यादा तड़प रहा है, यहाँ से वहाँ बात को बस पलटाया जा रहा है। और कुछ समय बाद जुका ने अपना बैग पैक कर लिया था और माउंटेन को छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गया था। जुका बोलता है मास्टर एलन को, आपने सब कुछ ले लिया है ना, कुछ भूले तो नहीं हो? और उन लोग की एक नई शुरुआत होने लगी। मास्टर एलन हंसते हुए बोलते हैं, हम रेडी हैं। और जुका पीछे मुड़ते हुए सभी को बोलता है, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे, इसलिए चिंता मत करना, और जब तक मैं वापस नहीं आऊँ आप लोग अपना ख्याल रखना। और सभी बूढ़े बच्चे रोते हुए बोलते हैं, जुका तुम वापस जरूर आना। और पीछे दो एल्डर रोते हुए बोलते हैं, मैंने सोचा था जुका हमारे साथ हमेशा रहेगा। और फिर मास्टर एलन बोलते हैं, तो चले यंग मास्टर? फिर जुका बोलता है, तो ठीक है, हमने पहले ही इस पे विचार कर लिया है, सबसे पहले हम उडांग माउंटेन में चलेंगे जहाँ पे शेख चुंजी रहते हैं। और फिर जुका मनी मन सोच रहा होता है, और उसके बाद हम लियोंग में नियोन को देखने के लिए चलेंगे। और यहीं पे इनका नया सफर स्टार्ट हो जाता है। और फिर वहाँ से कहानी शिफ्ट होती है, हमें नियोन को दिखाया जाता है जो आराम से किसी होटल में बैठकर चांदनी रात में चाय पी रही होती है। लेकिन तभी अचानक से दो बूढ़े बुड्ढे आकर उससे पूछते हैं, क्या तुम अकेले फील कर रही हो? और एक बुड्ढा बोलता है, चलो क्यों ना हम साथ में ड्रिंक करें। और इनकी बात सुनकर नियोंग अपना तलवार उठाती है और उनके ऊपर एक स्लैश मार देती है, जिससे वो डर के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एक आवाज आती है, मैं जानता था कि ये तुम थे। और उसकी बात सुनकर नियोंग प्रिंसेस उसको देखने लग जाती है। वो एल्डर उसको ग्रीट करते हुए बोलता है, तुम्हें इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ सिर्फ एक मैसेज लेके आए हैं। ऑर्थोडॉक्स अलाइन आपसे मिलना चाहता है और मैं इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। और उसकी बात सुनकर नियोंग प्रिंसेस अपना तलवार रखते हुए कहती है, क्या ये यूमिंग कल्ट से जुड़ा हुआ है? जिसकी बात सुनकर वो दोनों एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या आपको ये पता था? जिसकी बात सुनकर नैंगोन बोलती है, हाँ मैंने सोचा था अगर वो यहाँ होंगे तो मुझसे संपर्क जरूर करेंगे। इसके आगे क्या हुआ ये हमें नहीं दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हमें वॉरिंग मैनर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर नियोन मुबे की शादी हो रही होती है। जहाँ पर वो पंडित या एल्डर जो भी कहते हैं उसे उन दोनों से पूछा है, द एल्डर सन ऑफ वॉरिंग मैनर योन मुबेक और द एल्डर्स डॉटर ऑफ यान फैमिली यान हुआ, क्या आप दोनों को ये शादी मंजूर है? और ये बात सुनकर वो दोनों अपना सर झुका देते हैं, इसका मतलब हाँ ही हो गया। और फिर हमें नेडर वॉइस बताती है, अंत में वॉरिंग मैनर ने यांग फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ लिया और उन्हें अपने कर्जे से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। और फिर मैडम मुबेक अपने बहू को बोलती है, वॉरिंग मैनर का भविष्य आज से आप दोनों के हाथों पर है, हमारे परिवार को गौरव दिलाने के लिए आज से आप योन मुबे का साथ देंगे। और फिर हमें उसकी बहू को दिखाया जाता है, वो अपना सर हिलाते हुए कहती है, जैसी आपकी मर्जी। और इसका नाम होता है एल्डर्स डॉटर ऑफ यान फैमिली यांग हिवा। और ये देखकर योन थोड़ा ब्लश करने लग जाता है, जिसे देखकर उसका भाई कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, आज मेरा भाई शर्मा रहा है। और ये देखकर दोनों बहन भाई हंसने लग जाते हैं और उसका भाई बोलता है, आज सचमुच एक बहुत ही खास दिन है। फिर तभी मैडम मुबेक बोलती है, और तुम सियोलजो, तुम्हें अपने भाभी को देखकर कुछ सीखना चाहिए, और जब तक तुम्हारे लिए एक अच्छा आदमी नहीं ढूंढ लेते तब तक तुम्हें एक अच्छी लड़की बनकर रहना होगा। यार ये तो सबका प्रॉब्लम है। और उन लोगों के साथ घूमना बंद करो जो क्या कहते हैं उन्हें हीरो या कुछ भी, उन लोगों के साथ तुम दिखाई नहीं देना चाहिए। और ये बात सुनकर सियोलजो अपना उदास समूह बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है समझ गई मैं। और ये देखकर उसकी माँ गुस्सा होते हुए बोलती है, तुम बस ऐसा मत कहो, मैं जल्दी बात करने के लिए मर्चेंट में किसी को भेजने वाली हूँ। तभी उसके पीछे एक बूढ़ा एल्डर आते हुए बोलता है, क्या मैं आपके लिए एक कप बना दूं? और ये देखकर मैडम मुबेक उसी से बात करने लग जाती है और सियोलजो अपना अजीब समूह बनाते हुए कहती है, बच गई। और उसका भाई पीछे खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा होता है और बोलता है, सियोलजो बस थोड़ी देर और सहन कर लो, हमारे भाई का सेरेमनी अभी खत्म ही होने वाला है। और ये सुनकर सियोलजो बोलती है, अगर ये उसकी शादी नहीं होती तो मैं पहले ही ऐसी घुटन भरी जगह से भाग गई होती। और ये बात सुनकर उसका भाई बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं है? क्योंकि 20 साल पहले और नैंगोन कबीले के हेड डीमन लूनर फेरी को रोका था, और उसके बाद फादर की बीमारी के कारण और हमारे परिवार के यूनिक मार्शल आर्ट्स की कमी के कारण हमारा परिवार काफी ज्यादा डिक्लाइन होते गया। धन्यवाद हो माँ और मुबेक भाई का, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत वापस से अपनी फैमिली को वही ऊंचाइयों पर ले आए। बात सुनकर उसकी बहन कहती है, मैं माँ के बारे में तो नहीं जानती हूँ, लेकिन बड़े भाई ने जरूर बहुत मेहनत की होगी। और ये बात सुनकर उसका भाई चिल्लाते हुए उसको बोलता है, माँ ने भले ही कुछ कठोर शब्द यूज किए होंगे, लेकिन उन्होंने हमारे परिवार को मजबूत बनाने के लिए सचमुच बहुत मेहनत की है। और उसको मारते हुए बोलता है, और अब से परेशानी खड़ी करना बंद करो और तैयार हो जाओ शादी के लिए, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। और उसका भाई उसे देखकर मुस्कुराता है और मनी मन सोचता है, हमारा भाई फाइनली यांग फैमिली के डॉटर से शादी कर चुका है, और जो पहाड़ों में हमारा जाना बंद था अब हमारे नए कनेक्शन के साथ बहुत ही जल्द वो भी हल हो जाएगा। और आसमान में देखते हुए बोलता है, फादर क्या आप हमें देख रहे हैं? अगर आप हमें देख रहे होंगे तो आप वहाँ पे
शांति से रहिए, हम अपने परिवार को कभी भी झुकने नहीं देंगे। फिर मैडम मुबैक अपने गिलास को उठाते हुए कहती है, सभी लोग ध्यान दीजिए, आज का दिन मेरे लिए सबसे खास दिन है। इसलिए आज हमारे दो परिवारों के बीच जो गठबंधन हुआ है, इसलिए हमारे बेटी और बहू को आशीर्वाद देके जाइएगा और आज आप लोग दिल खोल के खाइएगा। और ये बात सुनकर सभी लोग उनकी तरफ तालियां बजाने लग जाते हैं और ये देखकर दोनों मियाँ बीवी शर्माने लग जाते हैं। जिसे देखकर मैडम मुबैक काफी ज्यादा खुश हो जाती है और एक एविल सी मुस्कान आती है और उसके बाजू में ग्रीन ड्रैगन बैठा हुआ होता है, जो मैडम मुबैक से बोलता है, मिस मुबैक, आपने अपने पति द्वारा छोड़े गए खाली स्थान को भरने के लिए बहुत कुछ किया है और आज से आपके साथ बहुत ही अच्छी चीजें गुजरने वाली है, इसलिए आज आप खुद को आराम दीजिए। और ये बात सुनकर मैडम मुबैक हंसे हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं, और अपने मन ही मन सोचती है, हाँ कौन परवाह करता है उस बूढ़े की जो बीमार होकर मर गया। वॉरिंग मैनर अपने अतीत को पहले ही पीछे छोड़ चुका है और अब ये वॉरिंग मैनर मेरे हाथों में काफी ज्यादा फलेगा और फूलेगा। और ये मन ही मन सोचते हुए वो काफी ज्यादा हंसने लग जाती है और इसे देखकर उसकी बेटी कुछ नहीं बोलती है और गुस्सा होते हुए वहाँ से जाने लग जाती है। उसका भाई उसे देखता है और पूछता है, सियोलजो आखिर तुम कहाँ जा रही हो? फिर सियोलजो जाते हुए बोलती है, शादी लगभग खत्म हो गई है, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ घर पे। और ये बात सुनकर उसका भाई बोलता है, थोड़ी देर और क्यों नहीं रुक जाते? और सियोलजो बोलती है, तुम जब तक चाहो तब तक रुक सकते हो। और जाते हुए अपने मन ही मन सोचती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं हमेशा घर पर बैठी रहूंगी और मार्शल आर्ट की दुनिया में मैं अपनी छाप छोड़ने से पहले चुपचाप शादी कर लूंगी। मुझ में मेरे पिता का खून है, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एक बेटी हूँ और मुझे कभी भी लड़ने का मौका नहीं दिया गया। मैं कभी भी जिम्पीलिंग मर्चेंट का गुलाम बनकर तो नहीं रह सकी। मुझे लगता है कि घर से भागकर वापस से 5 हीरो के पास जाना पड़ेगा ताकि मैं अपना नाम पूरे देश में बना सकूं। और वो इतना मन ही मन सोच रही होती है, तभी हमें ऊपर किसी को दिखाया जाता है जो कि उससे बोलती है, ओह। और ये सुनकर सियोलजो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो ऊपर की तरफ देखती है। फिर से हमें उसी की आवाज आती है जो बोलती है, एक लड़की इतनी जल्दी कहाँ से आ रही है? और वो डीमन गर्ल नीचे कूदे हुए कहती है, अभी तो ये सेरेमनी शुरू ही हुई है। और ये सुनकर सियोलजो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उधर देखने लग जाती है। तभी वहाँ पे एक धमाका दिखाया जाता है जिसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सब लोग यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं, जिसे देखकर मैडम मुबैक बोलती है, आखिर क्या हो रहा है? फिर तभी हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि आगे चलते हुए आ रही होती है। उसे देखकर मैडम मुबैक पूछती है, कौन हो तुम? और गुस्से में बोलती है, क्या तुम ये करने का विश्वास कर सकती हो कि गलत तरीके से हमारे ऊपर प्रभाव डालने के बाद क्या तुम्हारा सर तुम्हारे गले के ऊपर रहेगा? और ग्रीन ड्रैगन सियोलजो को देखते हुए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जहाँ पर सियोलजो जमीन पर पड़ी होती है। और फिर वो डीमन गर्ल कहती है, क्या हिम्मत? और हंसते हुए कहती है, क्या मजेदार है। और फिर अपना तलवार आगे बढ़ाते हुए कहती है, अभी तो मेरा असली रिवेंज शुरू भी नहीं हुआ है। और फिर अपने स्वॉर्ड से एक अटैक करती है, जिसकी वजह से आगे जाकर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जहाँ पर सभी गार्ड चिल्लाते हुए कहते हैं, इंपॉर्टेंट गेस्ट को प्रोटेक्ट करो और यहाँ से सभी को खाली करवाओ। फिर वो डीमन गर्ल हंसते हुए आगे बढ़ते हुए कहती है, अब क्या मुझे रोकने वाला कोई नहीं है? लेकिन तभी हमें किसी का पैर दिखाया जाता है जो कि उछलकर उस डीमन गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे डीमन गर्ल अपने स्वॉर्ड से बच जाती है और उसे हैरानी से देखने लग जाती है और फिर अपने स्वॉर्ड स्लैश से उसे पीछे ढकेल देती है, जिससे वो काफी ज्यादा पीछे आ जाता है। फिर सियोन मुबैक पूछा है, आखिर कौन हो तुम? आखिर तुम ऐसा भयानक काम वॉरिंग मैनर के साथ क्यों कर रही हो? और ये बात सुनकर वो डीमन गर्ल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, यू फूल, अब जब वॉरिंग मैनर का हेड मर चुका है तो सब मेरा अस्तित्व भूल चुके हैं। ये बात सुनकर सियोन मुबैक मनी मन सोचता है, क्या वॉरिंग मैनर स्वॉर्डमैन? और फिर घबराते हुए बोलता है, कहीं तुम वो तो नहीं हो? उसकी इतनी पूरी बात खत्म भी नहीं होती है, तभी वो डीमन गर्ल आगे बढ़ के उसका एक हाथ काट देती है, जिससे सियोन मुबैक दर्द के मारे कराने लग जाता है और ये आवाज पूरे वॉरिंग मैनर की तरफ गूंजने लग जाती है। और वो डीमन गर्ल पीछे आते हुए कहती है, तुम तो मेरे एक छोटे हमले का भी अटैक नहीं सह सकते। और वही हमें सियोन मुबैक को दिखाया जाता है जो कि दर्द के मारे कर रहा होता है और उससे वो डीमन गर्ल कहती है, तुम्हारी स्किल तुम्हारे फादर से बहुत ही कम है। और ये बोलकर वो हंसने लग जाती है। फिर आगे बढ़ते हुए सामने सबको घूरने लग जाती है, जिससे मैडम मुबैक चिल्लाते हुए सभी को कहती है, कांटेक्ट करो ऑर्थोडॉक्स अलायंस को। और मैडम मुबैक के पीछे सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे मेरे बच्चे को बचाओ, क्या अभी भी है ब्लू ड्रैगन स्क्वाड यहाँ पे? और ये देखकर मैडम मुबैक मनी मन सोचती है, अरे नहीं, ऐसा खतरनाक दुश्मन आखिर आज यहाँ कैसे आ गया? इस तरह तो वॉरिंग मैनर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इतना मनी मन सोच रही होती है, तभी सियोलजो की आवाज आती है जो कि चिल्लाते हुए कहती है, लूनर फेरी। और उससे बोलती है, तुम कमीनी, तुमने हमारे पिता से विनती करने के बाद अपनी जान बचाई थी और फिर अब तुम यहाँ ऐसी हिम्मत कर रही हो? ये सुनकर उसका भाई अपना हाथ पकड़ते हुए सियोलजो को बस बुलाने के सिवा और कुछ नहीं कर पाता है। और बूढ़ी मन गर्ल यानी कि लूनर फेरी उससे काफी ज्यादा कोल्ड लुक से देखने लग जाती है और अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है, तुम्हारा गंदा मुंह और तुम्हारा लाल बाल देखकर मुझे लगता है तुम उसी की बेटी होगी। और अपने पावर से उसको अपनी तरफ बुलाने लग जाती है, जिसे देखकर सियोलजो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसका गला पकड़ते हुए कहती है, अगर मैं तुम्हारे बॉडी के टुकड़े टुकड़े भी कर दूं तो क्या तुम्हारा फादर तुम्हें बचाने के लिए कब्र से निकल कर बाहर आएगा? हम सियोलजो को देखते हैं जो दर्द के मारे कर रही होती है, अपना हाथ पैर यहाँ वहाँ मार रही होती है कि शायद से वो बच जाए। और फिर उसका गला पकड़ते हुए कहती है, तुमने बात करना क्यों बंद कर दिया? वही हम सियोलजो को देखते हैं जो लगभग मरने वाली होती है।
और उससे बोलती है अब तुम्हारा पहले की तरह उस बिल्ली के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। और ये देखकर मुबैक की माँ काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे से योन मुबैक भागते हुए सीएलजो का नाम लेते हुए ऊपर की तरफ कूद जाता है और सीधे लूनर फेरी के पास पहुंचकर सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो लूनर फेरी काफी ज्यादा दूर चली जाती है और योन सीएलजो को बचाकर अपने पास ले आता है। और ये देखकर लूनर फेरी यानी कि डीमन गर्ल मन ही मन सोचती है मैंने सोचा था कि यहाँ से कमजोर लोग होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि बाघ के बच्चे के पंजे अभी बचे हुए हैं। हाँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर हमें योन को दिखाया जाता है जो कि अपनी टोपी को उतार के जमीन पर रखा है और अपना कपड़ा उतार कर दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। और लूनर फेरी मन ही मन सोचती है जब तक कि वॉरियोंग तलवारबाज योंग मिरियोंग कब्र से वापस नहीं आ जाता, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मुझे मार पाए। और वहीं पे हमें जो कि हवा में उड़ते हुए लूनर फेरी का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहा होता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपना कदम वॉरियोंग बैनर में रखो। और उसके ऊपर 9 हेवन आर्ट थर्ड फॉर्म ड्रैगन ऑफ द क्लाउड एंड टाइगर ऑफ द वाइंड अटैक करते हुए कहता है इस जगह से तुरंत चले जाओ, और उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसे देखकर डीमन गर्ल काफी ज्यादा मुस्कुराने लग जाती है और हंसने लग जाती है और उसका अटैक बड़े आराम से डॉज कर रही होती है। और योन अपना अटैक करते हुए बोलता है देखा हूँ तुम कब तक अपने इस कंपोजर को रख पाती हो, और चिल्लाते हुए बोलता है अब तैयार हो जाओ। जिसे देखकर लूनर फेरी हंसते हुए बोलती है मुझे यकीन नहीं है कि मुझे खुद को तैयार करने की जरूरत है। और इतना बोलते ही योन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर डीमन गर्ल बोलती है ओह ये काफी ज्यादा अच्छा था। और ये सुनकर योन बोलता है चुप हो जाओ यू फकर, और उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है। और योन अपने मन ही मन सोच रहा होता है मुझे पता है क्योंकि मैंने डीमन गर्ल के साथ सामना किया है, इसलिए मुझे अपने सबसे ताकतवर टेक्निक से इसे खत्म करना होगा। और चिल्लाते हुए बोलता है 9 हेवन आर्ट 7th फॉर्म ग्राउंड पेंडिंग ड्रैगन क्लॉ। और मन ही मन सोच रहा होता है जबकि वो अपने गार्ड को डाउन की हुई है, मुझे लगता है यही सही मौका है। लेकिन तभी उसका भाई चिल्लाते हुए कहता है ध्यान से देखो उसे, वो वॉरियोंग मैनर की सबसे खतरनाक दुश्मन लूनर फेरी है। लेकिन उसकी बात उसका भाई सुनता है उससे पहले ही हमारा योन उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लूनर फेरी उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से 2 टुकड़े कर देती है, जिससे वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका दिखाया जाता है। और ये देखकर योन मन ही मन सोच रहा होता है नो वे, ऐसा नहीं हो सकता है, ये हमला तो मैंने अपनी पूरी शक्ति से किया था लेकिन फिर भी इसे एक भी चोट नहीं लगी है। और फिर लूनर फेरी आगे आते हुए बोलती है मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने कमजोर होगे। मुझे लगता है कि तुम मेरे तलवार चलाने के भी लायक नहीं हो। लूनर फेरी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। हमारा योन कुछ समझा जैसे अपने तलवार को आगे रखा है उसकी तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा पीछे आकर गिरता है और खासे वो बोलता है डैम इट। लेकिन वो जैसे ही उठाए वो सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लूनर फेरी आगे आकर उसके ऊपर एक और जोरदार अटैक कर देती है, जिससे काफी जोर का धमाका होता है। और ये देखकर उसकी बहन और भाई दोनों जन चिल्ला पड़ते हैं और उसका भाई आगे बढ़ते हुए कहता है भाई क्या तुम ठीक हो। हमें योन को दिखाया जाता है जो कि अपने मुंह से खून उगल रहा होता है और उसका भाई सभी गार्ड को चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग पेट्रियार्च को प्रोटेक्ट करो। और सियोन डर से कराते हुए कहता है नहीं सनबैक वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता है और सभी वॉरियर्स उसके आगे आके खड़े हो जाते हैं। में से एक वॉरियर बोलता है कोई फ्यूचर ही नहीं होगा अगर वॉरियोंग मैनर का पेट्रियार्च न रहे तो। सभी लोग अपनी लाइफ देकर वॉरियोंग मैनर के पेट्रियार्च को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये बात सुनकर सभी लोग अपने सर हाँ में हिला देते हैं। और ये देखकर लूनर फेरी हंसे हुए बोलती है ये देखकर एक ही नजर में पता चल जाता है कि तुम सभी लोग कितने ज्यादा दयावान हो, लेकिन मुझे लगता है वॉर मरियोंग उस कमीने को कोई भी रुचि नहीं थी अपने वंशजों को शिक्षा देने की, तो इसलिए मैं बोर हो चुकी हूँ, इसलिए अब मुझे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके पीछे कई सारे लोग आकर खड़े हो जाते हैं। एक वॉरियर चिल्लाते हुए कहता है ऊपर ऊपर तो दुश्मन खड़े हैं। और फिर लूनर फेरी अपना हाथ उठाते हुए कहती है उन सभी को मार डालो और पीछे कुछ भी मत छोड़ना। और इतनी बात सुनकर पीछे जो सभी लोग खड़े होते हैं वो हंसने लग जाते हैं और कहते हैं जैसी आपकी इच्छा। और यूमिंग कल्ट के लोगों को गाजर मूली की तरह सभी लोग काटे जा रहे होते हैं, हर घर जल रहे होते हैं, सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन कोई भी बचाने वाला नहीं होता है। और ये देखकर योन अपने मन ही मन सोच रहा होता है ये देखना कि वॉरियोंग मैनर के मार्शल आर्टिस्ट इस तरह मर रहे हैं, मुझे किसी भी तरह इस स्थिति को सुधारना होगा। लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज आती है हस्बैंड, जो सुनकर हमारा योन कंफ्यूज हो जाता है और पीछे की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है उसकी बीवी, जो उससे बोलती है प्लीज सबको ऑर्डर दे दो वापिस आने का। और फिर वो बोलती है अगर हम लड़ते रहेंगे तो और भी जाने आवश्यक रूप से जरूर जाएगी, और जहाँ मेरे माता पिता हैं हम वहाँ भाग जाएंगे और आगे का भविष्य के बारे में सोचेंगे। और ये सुनकर वो कुछ नहीं बोलता है और मन ही मन सोचता है शिट ये सच्ची में वॉरियोंग मैनर का डाउनफॉल है और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर हमें सन मुबैक की माँ को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा रो रही होती है और चिल्ला रही होती है। और फिर हमें योन को दिखाया जाता है जो कि सभी वॉरियर से बोलता है सभी लोग लड़ाई करना बंद करो और सभी पीछे हट जाओ, अब हम लोग वॉरियोंग मैनर को छोड़ रहे हैं। और ये बात सुनकर उनके भाई और बहन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सियोल जो वहीं पे रोने लग जाती है
और फिर हमें एक नेटर वॉइस बताती है इसी प्रकार शॉर्ट किंग फैमिली से भी बेकार, जो हिस्ट्री में वॉरियर मैनर का नाम सुना जाता था, सब कुछ डिसअपेयर हो गया इस जलती हुई आग में। और फिर लूनर फेरी के पीछे उसका एक वॉरियर आते हुए उससे पूछा है, टीम लीडर क्या हम इन्हें ऐसे ही जाने देंगे? और ये बात सुनकर लूनर फेरी बोलती है, हम जब चाहें ऐसे कमजोर लोगों की जान ले सकते हैं। अभी मेरे लिए ये सबसे खास बात नहीं है क्योंकि मुझे सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है। और फिर घूरते वो सामने की तरफ देखी है जहाँ पे हमें सामने वॉरियर मैनर का हेड की सबसे पहला लुक दिखाया जाता है जो एपिसोड 1 में हमने देखा था। और लूनर फेरी आगे बढ़ते हुए अपना अटैक करते हुए कहती है, योन मुरियोन का नाम लेते हुए कहती है, क्या तुम जानते हो कि मैंने इस दिन का इंतजार कैसे किया है? और फिर वहाँ पे अपना अटैक कर देती है जिससे वहाँ पे एक धमाका दिखाया जाता है और वहाँ से कहानी शिफ्ट होता है, हमें कब्रिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूनर फेरी हंसे हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि इस जगह लेटने से तुम्हें मुझसे बचने में मदद मिलेगी? तुम कितने ज्यादा मूर्ख हो योन मुरियोन। और फिर हमें नरेटर वॉइस बताती है, चांद को काटने वाले तलवारबाज योन मुरियोन के प्रति उसकी घृणा इतनी मजबूत थी कि उसने उसकी कब्र से सारी हड्डियां निकाल ली और उन्हें एक गंदी बाल्टी में फेंक दिया। और जहाँ पर हम देखते हैं कि होटल में ये बात दो लोग कर रहे होते हैं और उसी के सामने हमारा ज़ुका बैठा होता है और उसी का दूसरा साथी बोलता है, ये कितना ज्यादा क्रूवल था। और ये बात सुनकर मास्टर ईरान घबराते हुए बोलते हैं, यंग लॉर्ड। और फिर ज़ुका अपनी चॉपस्टिक नीचे रखते हुए अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, कौन क्या डाला, कहाँ है वो? और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। लेटर था, मजा आता है दोस्तों। अब देखना होगा अगला जो एपिसोड आता है उसमें काफी ज्यादा यार धांसू होने वाला है, तो आप लोग जरूर बताना कि इसमें मैं एक्सप्लेन क्या जैसे एपिसोड है वैसे एक्सप्लेन कर दूं, क्या मैक्सिमम आधे घंटे की वीडियो बनाऊं, लगभग कम से कम चला जाएगा 3 हफ्ता। अगर एक हफ्ते में एक एपिसोड आता है दोस्तों तो आप लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए, सबसे बेटर ऑप्शन बताना। और हाँ यार दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, इसमें एक्सप्लेन करने में मेरी लिटरेचर खड़ी जाती है क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो प्लीज यार आप लोग का सपोर्ट थोड़ा दे देना, तब ज्यादा मजा आता है दोस्तों। लगभग मेरे 300 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बस 700 सब्सक्राइबर और चाहिए, आप लोगों का प्यार मिल जाए तो मेरा यार 1 सब्सक्राइबर हो चुका होगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। लगभग मिलते हैं किसी और नए एपिसोड में। और हाँ मैं दोस्तों, अगर आप लोग कोई एपिसोड बोल दो तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा अगर मुझे अच्छा लगेगा तो सीरीज। तो मिलते हैं किसी और नए एपिसोड में। क्या ज्यादा बोल दिया ना मैंने।